मैं सबसे पहले आप सभी शिल्पकारों बुनकरों को जम्मू कश्मीर यूटी के पुरस्कार की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे कुशल कारीगर और बुनकर परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि का भी ताना बाना बुनते हैं। कला को तो जिंदा रखते ही हैं, मुझे लगता है समाज को आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये विरासत में मिली हुई परंपरा है। एक दिन मैं पुलिस का मेडल बांटने गया था तो 18 साल का मेडल मुझे बांटना पड़ा। मुझे बताया गया भी प्रेजेंटेशन में कि आपके पुरस्कार भी 4 साल 5 साल पर मिला करते थे। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस वर्ष का पुरस्कार इसी वर्ष मिल रहा है। मैं इसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। हजारों साल से विविधता जो है, डाइवर्सिटी, ये हमारे समाज की पहचान रही है। समाज के हर एक घटक की अपनी अनूठी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत है। ये विशिष्टता कई प्रकार से प्रकट होती है। उनमें से एक हस्तशिल्प की परंपरा भी है। अनेक प्रोफेशन में हमने देखा है कौशल माने स्किल बदलते रहते हैं, लेकिन हस्तशिल्प एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम निरंतरता देखते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं। और जम्मू कश्मीर में रचनात्मक परंपरा का भंडार का जो इतिहास है बड़ा पुराना है। मैं कहूँ कि अनंत काल से चला आ रहा है। अभी प्रेजेंटेशन में हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि हस्तशिल्प के काम से जो लोग काम में लगे हैं उन पर ईश्वर की कृपा होती है, खुदा की कृपा होती है। हर तरह के कच्चे माल को, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो, ऊन हो, रेशम हो, मेटल हो, उसके जरिए रचनात्मक और कलात्मक प्रोडक्ट की अनंत विविधता का उत्पादन करने में ये हमारे जो हस्तशिल्पी हैं ये सक्षम हैं। रचनात्मक निरंतरता की ये परंपरा हाथ से बुने हुए कालीनों में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। रेशों का एक साधारण सा दिखने वाला धागा सुंदरता के प्रतीक में किस प्रकार बदल जाता है, और वो बुनकर के कारपेट बुनकरों की कारीगरी, डिज़ाइन, अद्भुत रूपांकन और सूक्ष्म रंगों के साथ उसमें कैसे जादू भरा जा सकता है, ये हम देखते हैं। कारपेट बुनकर पश्मीना, नमदा, पेपर, मासी, कॉपरवेयर से जुड़े लोग केवल एक प्रोफेशनल नहीं हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कलाकार हैं। वो जो हर गांव, हर डिज़ाइन के साथ, मैं मानता हूं कि वो केवल माल नहीं बनाते बल्कि एक नई कविता लिखते हैं। जो हर धागे से एक पेंटिंग बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ 52,674 ऐसे हमारे साथी रजिस्टर्ड हैं। ऐसे भी सैकड़ों लोग होंगे जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे। देश के अन्य भागों में भी कालीन बनती है, हम सबको पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो कालीन है उसकी पहचान विश्व के बाजार में एक अलग प्रकार की रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ने कश्मीरी कारपेट को प्रमोट करने के लिए और हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने जीआई सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, लेबलिंग और ट्रेनिंग के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम पिछले 1-1.5 वर्षों में उठाए हैं। कारपेट के लिए देश में पहली बार QR कोड मैकेनिज्म का इस्तेमाल इंस्टीट्यूट द्वारा कश्मीर कारपेट इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है, जिससे इन्वेंट्री को ट्रैक करने के अलावा पूरी जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध हो सकेगी। और जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो असली और नकली की पहचान भी तुरंत हो पाएगी। मुझे बताया गया है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की है, जिसमें जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के कुल वॉल्यूम पर 10% का इंसेंटिव दिया जा रहा है। कारपेट के भी जो आंकड़े मुझे बताए गए
वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। जम्मू कश्मीर से कम 25 देशों को कारपेट जाती है। 2020-21 में 115 करोड़ रुपए का कारपेट जर्मनी को निर्यात किया गया है और 34 करोड़ रुपए का कारपेट अमेरिका को, 36 करोड़ रुपए का यूएई तथा 22 करोड़ रुपए का कारपेट नीदरलैंड भेजा गया। लेकिन अगर प्राचीन काल में हम देखें तो इस क्षेत्र में जो हमारी उपस्थिति थी वो बहुत व्यापक थी, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। आज जो कार्यक्रम हुआ है, मैं समझता हूं कि हम खोई हुई गरिमा को इस क्षेत्र में हासिल कर सकेंगे। और एक समय था जब 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम करते थे। हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हम प्राप्त कर सकें। मैन पावर के लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में 51 कारपेट सेंटर प्रारंभ किए हैं, जिसमें अब तक इन लोगों ने 15,544 लोगों को ट्रेनिंग दी है। 40 ऐसे सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं जहां लोगों को एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेनिंग के पश्चात कलाकारों के समृद्ध भविष्य के लिए सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना में भी मदद की जा रही है। और ऐसी 165 या 390 सोसाइटीज अब तक बनाई जा चुकी हैं। मुझे याद है पिछले साल जब भारत सरकार के उद्योग मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी आए थे, तब उन्होंने कारपेट विलेज की स्थापना की बात की थी। ये प्रसन्नता की बात है कि बांदीपुरा में 10 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट विलेज की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को इन लोगों ने भेजा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी स्वीकृति जल्द मिलेगी और हैंडलूम था हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इस पर जल्द काम स्वीकृति मिलने के बाद शुरू करेगा। निफ्ट का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव और किफ़ायती पैकेजिंग पर भी एक पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया है। प्रोडक्ट्स की अच्छी डिज़ाइन वाली पैकेजिंग होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रोडक्ट का। इसलिए डिज़ाइन और मार्केटिंग का बेहतरीन प्रबंधन दोनों हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम आने वाले दिनों में करेगा। 2 दशक पहले मशीनीकरण तथा उदारीकरण के चलते अनेक लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि हस्तशिल्प माने हाथ की कला कहीं न कहीं लुप्त हो सकती है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और डिपार्टमेंट और खादी ग्रामोद्योग विभाग और सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि विदेशों में जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट की जिस तरह से मांग बढ़ रही है, इसमें और भी प्रबल संभावना है बढ़ने की। इन सभी आशंकाओं को हमें निर्मूल सिद्ध करना है। मैं अपने सभी अधिकारियों का भी आभारी हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लाभ की जितनी योजनाएं हैं उनकी निरंतर समीक्षा होनी चाहिए ताकि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। संस्थागत सहायता और बेहतर बाजार व्यवस्था से ही जम्मू कश्मीर की इन बेहतरीन कलाओं को और अधिक पनपने का अवसर हम दे सकेंगे। वैश्विक बाजार में अब भी जम्मू कश्मीर के कालीन, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की प्रशंसा की जाती है। स्वाभाविक रूप से उन गुमनाम बुनकरों, कलाकारों की प्रशंसा होती है जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसे बनाया होता है। ऐसे बहुत से कलाकार हमारे बीच आज मौजूद हैं। अनेक को पुरस्कार मिला है। पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है, इसलिए सबको मिल नहीं सकता है, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है मैं समझता हूं कि उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस बार नहीं पाए हैं वो अगली बार जरूर श्रम करके पाएंगे, मेरी कामना है। मैं आप सभी को हस्तशिल्प के संरक्षण, उसके प्रमोशन और स्थायी रोजगार में जो भी मदद प्रशासन द्वारा की जानी है वो हम जरूर करेंगे, यही भरोसा देते हुए मैं फिर से आप सबका एक बार राजभवन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के गौरवशाली दिन लौटाने में हम सब मिलकर के सफल होंगे। धन्यवाद। जय भारत।